नमस्ते। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं। ये अलग तरह का साक्षात्कार है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दें। आज हमारे साथ हैं एस्टर धनराज। नमस्ते। नमस्ते। एस्टर एक पूर्व ईसाई हैं और ये इनकी पहचान बन गई। आज एस्टर अपनी कहानी बताएंगी कि कैसे वो ईसाई बनी और इसके बाद भारत और अमेरिका दोनों जगह इनका जीवन कैसा रहा, किस वजह से इन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा। आजकल ये क्या कर रही हैं और भविष्य में क्या करने की योजना है। ये एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है और एस्टर बहुत असाधारण महिला हैं क्योंकि इनकी सोच बहुत स्पष्ट है। ये प्रतिभाशाली हैं, अच्छी पढ़ी लिखी हैं, तार्किक महिला और इनका व्यक्तित्व निडर है। इसलिए आपका हमारे शो में स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह से और नम्रता से मेरा परिचय करवाया। वास्तव में धन्यवाद। मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। आप कृपया हमें बताइए कि आपकी आस्था का सफर कैसे शुरू हुआ और किस वजह से आपने धर्मांतरण किया? मेरा जन्म एक तेलुगु हिंदू ब्राह्मण परिवार में हुआ था। हुँ, मेरा परिवार बहुत ही कंजर्वेटिव सोच का था और पिता एक गायत्री भक्त थे। मेरी माँ गृहिणी थी। उनकी दुनिया 5 बच्चों और पति के इर्द-गिर्द ही घूमती थी। मेरी माँ भी बहुत ही आस्था वाली, ईश्वर से प्रेम करने वाली और हिंदू संस्कृति को मानने वाली महिला थी। हुँ। बिंदी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद था और एक तरह से पूरी हिंदू महिला थी। क्या उनके परिवार में कोई ईसाई था? नहीं, कोई ईसाई नहीं तो था। सभी एक मजबूत हिंदू थे। हाँ, और वहाँ ईसाई धर्म के बारे में कोई जानकारी भी नहीं आपके थी। माता-पिता किस तरह से हिंदू धर्म को मानते थे और पूजा-पाठ कैसे करते थे? मेरे घर पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर था और हम लोग वहीं पूजा करते थे। बच्चे भी पूजा पाठ में शामिल होते थे, हुँ। जैसे कि गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा होती थी। ये सब हर साल धूमधाम से होता था। तो आप लोग दिवाली भी मनाते हाँ, थे और सभी रीति-रिवाज़ों का पालन करते थे जी। और आपके पिता भी बहुत शिक्षित व्यक्ति थे। जी, वो शिक्षित थे, जाने-माने व्यक्ति थे और समाज में उनका बहुत सम्मान था। अच्छी नौकरी भी जी थी। हाँ, अच्छी नौकरी भी तो करते थे। आप एक शिक्षित, उच्च मध्य वर्ग और परंपराओं को मानने वाले परिवार से हैं। जी हाँ। तो उसके बाद क्या हुआ? मैं कहना चाहती हूँ कि मैं एक ब्राह्मण परिवार से भी हूँ, हुँ, क्योंकि हम बड़े हो रहे थे और उस समय बहुत ज़्यादा ईसाइयों या मुस्लिमों से घुलने-मिलने की अनुमति नहीं थी। ओके। यहाँ तक कि अगर हम बाहर जाकर पड़ोस में उनके साथ खेलते थे, तो वापस आकर पहले अपने कपड़े बदलने पड़ते थे, इसके बाद ही घर में आ जा सकते थे। ओके। तो इस तरह से हमारा पालन हुआ और हम लोग पूरी तरह से शाकाहारी थे। उस समय हम उड़ीसा में भुवनेश्वर में रहते थे। ओके। मेरे पिता की नौकरी थी जिसमें ट्रांसफर होता रहता था। सरकारी नौकरी? नहीं, सरकारी नहीं थी, प्राइवेट नौकरी ठीक थी। है। नौकरी में मेरे पिता को कुछ परेशानियां आ रही थी, यानी जहां वो काम करते थे वहां दिक्कतें थी। इसके अलावा मेरी माँ को भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां थी। ओके। ज़्यादा बड़ी बीमारी नहीं थी, लेकिन छोटी-मोटी परेशानियां थीं। हुँ, और वहाँ पर एक पड़ोसी थे जो कि अकेले ही रहते थे और उनका परिवार तमिलनाडु में रहता था। वो एक ईसाई थे और टेल्को में इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। हुँ, ईसाइयों की एक आदत होती है कि अगर उन्हें अपने पड़ोस में, स्कूल, कॉलेज में या फिर ऑफिस में कोई मौका मिल जाता है या ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो उनसे प्रभावित हो जाए, तो उसके पास जाते हैं और जीसस के बारे में बताते हैं, हुँ। उनके चमत्कारों के बारे में बताते हैं। तो वे भी हमारे घर आते थे और हमारे घर में कुछ परेशानियां थी। हम 5 भाई बहन और दादी भी हमारे साथ रहते थे। तो उन्हें लगा कि यहाँ पर उनके लिए एक मौका है। तो वो ये मेरे घर में आते थे और जीसस के बारे में बात करते थे और इसके बाद हम भी उसी में शामिल हो गए। तो इस धर्मांतरण में लगभग कितना समय लगा कि वो आकर जीसस के बारे में बताते थे और आपके पिता प्रभावित हो गए? ये जो बदलाव का समय था लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच था। इतना समय लगा। तो इस दौरान केवल वही अकेले ईसाई व्यक्ति आपके घर आते थे या फिर कई लोग आते थे? हमारी जो बदलाव की यात्रा थी वो उड़ीसा से भुवनेश्वर शिफ्ट होने तक की थी। माफ़ी चाहती हूँ, ये उड़ीसा के भुवनेश्वर से हैदराबाद तक की थी। हुँ, ये बदलाव का समय था।
इस तरह धीरे धीरे मेरे माता पिता हिंदू धर्म से ईसाई धर्म की ओर बढ़ने लग गए। जैसे ही वो हैदराबाद आए, जी, जैसे वो हैदराबाद पहुंचे, हमारे परिवार के हैदराबाद शिफ्ट होने से पहले मेरे पिता माँ की सर्जरी करवाने के लिए हैदराबाद आए थे। उस दौरान वो मेरे चाची के घर रुके थे और उनके पड़ोसी ईसाई थे। तो ये ईसाइयों का दूसरा समूह था जो आपको मिला? जी हाँ, ये ईसाइयों का दूसरा समूह था और यहीं से असली धर्मांतरण शुरू हुआ। दरअसल वहाँ तो केवल परिचय ही यानी हुआ वहाँ एक था। जमीन जी हाँ, तैयार हो वहाँ गई। एक आधार बन गया था। तो आपको जब ईसाई धर्म की ओर ले जाया जा रहा था तो ईसाइयों के बारे में केवल पॉजिटिव बातें होती थीं या फिर हिंदू धर्म की बुराई भी की जाती थी? आप ये सब समझने के लिए बहुत छोटी थीं। मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं बहुत छोटी थी, लेकिन ये हिंदू धर्म को बुरा बताकर नहीं हुआ था। ये सब जब हुआ तो उस समय आपकी आयु क्या थी? उस समय मैं लगभग 12 या 13 साल की होंगी। ओके। जीसस की महानता का जो गुणगान होता था जिससे कि आप लोग प्रभावित हुए थे, ये आपके पूरे परिवार के साथ होता था या फिर केवल माता पिता के नहीं, साथ? पूरे परिवार के आप साथ भी था। वहाँ बैठे होते थे? जी हाँ, जब भी पादरी हमारे परिवार से मिलने आते थे तो एक प्रार्थना सभा करते थे। इसे वे लोग होम प्रेयर मीटिंग कहते थे। जब भी पादरी आते थे तो वे प्रार्थना सभा करवाते थे। इसमें कोई गाना गाया जाता था या फिर कुछ उपदेश दिया जाता था। वे जीसस के चमत्कारों के बारे में बताते थे। ये सब वो अंग्रेजी में बताते थे या फिर तेलुगु में? तेलुगु में। तो वे तेलुगु वाले ईसाई पादरी थे। जी हाँ। ये बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि आप एक ब्राह्मण परिवार से हैं और ऐसा भी नहीं था कि आप निचली जाति से हों या फिर गरीब हों और आपको पैसे देकर मदद दी गई हो या फिर आप सताए हुए हों और उसका सहारा लेकर धर्मांतरण हुआ हो। तो आप कहना चाहती हैं कि ये जो समय था ये उनके लिए एक मौके की तरह था और आपके पिता कई परेशानियों से 100% गुजर रहे सही थे। बात है। तो एक बात बहुत महत्वपूर्ण है और हिंदुओं को याद रखनी चाहिए कि कोई हिंदू पंडित इनके घर पर मदद करने के लिए नहीं आया, लेकिन पादरी ने वही काम किया। जी। तो इसके लिए आपको ईसाइयों को श्रेय देना चाहिए कि वे संख्या में बहुत कम हैं लेकिन बहुत मेहनत जी। करते हैं ताकि कोई उनके धर्म में आ जाए। एक व्यक्ति भी अपना समय देता है। जी। वहीं हिंदुओं के मामले में आपको जाना होगा लेकिन उनके पास, लेकिन वे कभी नहीं आते कि आपके पास समस्याएं हैं तो हम मदद कर देते हैं। हिंदू नहीं कहते कि आपकी समस्याओं में हम आपके साथ 1 साल तक खड़े रहेंगे। आपको क्या लगता है कि ये एक महत्वपूर्ण वजह है धर्मांतरण की? मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी कि आज भी ये सब हो रहा है और हमारे साथ तो जो कुछ हुआ उसको 20-25 साल बीत गए, लेकिन आज के समय में वे लोग धर्मांतरण करवाने में माहिर हो गए हैं और वे मानवीय स्तर पर आकर उनके साथ जुड़ते हैं और जहां मौका मिलता है उससे मानवीयता के आधार पर जुड़ते हैं। वहीं जब हिंदू पंडित किसी ऐसे व्यक्ति से मिलता है तो वे शास्त्रों की बात बताते हैं और उनकी बातें सबको समझ में नहीं आती हैं। तो हिंदू पंडित दर्शन के बारे में बताते हैं और मेटाफिजिक्स की बातें करते हैं, लेकिन जी। वे लोग मेटाफिजिक्स की शिक्षा नहीं देते हैं। वे सीधा कहते हैं कि हम आपसे प्रेम करते हैं और जीसस आपसे प्रेम करते हैं और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों के साथ हूं और एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता, मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान को अपने से जोड़ लेता है। वे कहते हैं कि आप सुरक्षित हैं और मैं आपके साथ हूं। इसके अलावा अगर आपको कोई शारीरिक समस्या है तो भी वे उसका हल बताते हैं, जैसे कि आपको पैसे दे देते हैं या फिर कहते हैं कि चलिए हम आपको डॉक्टर के पास ले चलते हैं। ये हमारे पास बहुत मसाज सहायता का करते तेल हैं। है। हाँ, तो वे उनका आपकी एक मदद एजेंडा करते होता हैं, है, बहुत ही लेकिन सहायक बहुत होते हैं सहायता आपके करते लिए। हैं। तो ये बातें वास्तव में समझने की हैं। क्या आपके माता पिता साथ में धर्मांतरित हुए? जी। आपकी माँ को भी ईसाई धर्म में रुचि थी या फिर उन्होंने इसका विरोध किया? नहीं, उन्होंने विरोध नहीं किया क्योंकि हमें उस तरह से तैयार कर दिया गया था। ये बहुत ही चमत्कारी रूप से हुआ था और हम पीछे नहीं देख ठीक सकते। है। वे लोग वही सोचते थे जो उन्हें सोचवाया जाता था। इसके अलावा आपके कुछ पिता भी भी कई भाई बहन हैं, वे भी हिंदू हैं, क्या वे भी धर्मांतरित हो गए? नहीं। तो क्या उन्होंने ये पूछा कि आपने धर्म हाँ, परिवर्तन उन्होंने क्यों कर लिया? बहिष्कार किया था। मतलब आपके रिश्तेदारों ने आपका बहिष्कार किया और आपके माता पिता ने कहा कि हमें यही करना है, जी। और ये करने के बाद उन्हें कोई पछतावा नहीं था, इसलिए वे अपने जीवन में ईसाई ही रहे? जी हाँ। वे अपने जीवन में लगभग कितने समय तक ईसाई रहे? लगभग 20 साल तक। उन्होंने एक ईसाई के रूप में अपना जीवन बिताया और इसके लिए वे प्रतिबद्ध थे? बात और है कि जब भी वे पीछे मुड़कर देखते थे तो उन्हें संदेह में पड़ जाते।
वे संदेहवादी थे। जो कुछ पूर्वजों ने उन्हें सिखाया था और जो पुरानी मान्यता थी और नई आस्था के बीच में वो फंस जाते। क्या वे लोगों के सामने कहते थे कि मैं हिंदू भी हूँ? नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं कि हम हिंदू भी हैं, हम ईसाई भी हैं, ये सब एक जैसा ही है। तो वे पूरी तरह से ईसाई थे और चर्च जाते थे और जी। गले में क्रॉस पहनते थे जैसे ईसाई लोग नहीं नहीं पहनते नहीं हैं। नहीं, उस तरह के ईसाई नहीं थे वो। हम्म, हमारे माता पिता उस तरह के नहीं थे और हम्म। वे दर्शन पर विश्वास रखते थे। वे हमेशा शाकाहारी रहे और मेरे भाई बहन सब कोई आज भी शाकाहारी हैं। आप कह सकते हैं कि वे ब्राह्मण ईसाई थे। वे कहते थे कि अगर कोई मांस खाता है तो वो बस अपने शरीर से दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो अपनी आस्था से ईसाई हूँ, लेकिन मेरी जीवन शैली अब भी ब्राह्मण की है और उस तरह से मैं अब भी ब्राह्मण जैसा हूँ। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैंने इस पर काफी शोध भी किया है कि आपकी संस्कृति और विश्वास दोनों को अलग-अलग कर दिया जाता है। कहते हैं कि आप अपनी संस्कृति को उसी तरह रखिए, लेकिन आस्था बदल लीजिए। ये भी उनकी एक रणनीति है जो कि उन्होंने विकसित की। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि वे हिंदू ईसाई हैं या फिर संस्कृति से तेलुगु हैं लेकिन आस्था ईसाई धर्म में है। इस तरह से अब ये एक कारोबार बन गया है, लेकिन ये ठीक नहीं। तो क्या आपके पिता चर्च जाने वाले ईसाई थे? हाँ, वे चर्च जाते थे, बाइबल भी पढ़ते थे। अच्छा, तो वे बाइबल पढ़ते थे और ईसाई धर्म को मानते थे। तो वास्तव में वे ईसाई धर्म में आ गए थे और उनके भाई-बहन जो कि परंपरागत रूप से हिंदू थे, वे आपके पिता का बहिष्कार करते थे और उनसे ज़्यादा लेना-देना नहीं था? जी। ठीक है, ये बहुत ही दिलचस्प बात है। तो आपने अपना धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? नहीं, हमारे पिता ने हमारा पालन पोषण बहुत ही उदारवादी तरीके से किया और वैसे ही शिक्षा दी। बहुत ही स्वतंत्र माहौल था। तो उन्होंने ये बात हम लोगों पर छोड़ दी थी कि अगर हमें लगता है कि परिवर्तन करना चाहिए तो कर सकते हैं, वरना इसके लिए कोई दबाव नहीं था। तो आपको इसमें कुछ समय लगा? जी। फिर आपने कब धर्म लगभग परिवर्तन किया? 17 या 18 साल की उम्र में। तो बाद में आप ईसाई बन गईं और आपके भाई-बहन? उन्होंने अलग-अलग समय पर धर्मांतरण आपके कितने भाई-बहन हैं? किया। 4 भाई बहन। तो वे सभी ईसाई धर्म में आ गए और आज तक ईसाई हैं। उन्होंने दोबारा अपना धर्म नहीं बदला। हमने अपने एक भाई को खो दिया जब वह 22 साल का था और वो भी ईसाई था। फिर आपकी शादी हो गई। जी। वो किस धर्म से संबंध रखते थे? वे लोग तीसरी पीढ़ी के ईसाई थे। जैसे कि मैं पहली पीढ़ी की ईसाई थी और मेरे पति की ये तीसरी पीढ़ी थी ईसाई के रूप में। आपको किस तरह से ईसाई धर्म में शामिल किया गया था? हम बैप्टाइज हुए थे। हम हेबॉन चर्च की मदद से ईसाई बने थे। इसके बाद बाकी के मेरे ईसाई जीवन में मैं पेंटकॉस्टल से जुड़ी रही। आपके पिता भी उसी चर्च से जुड़े हुए थे? हाँ, लेकिन वे इस डिनोमिनेशन को बहुत अच्छे तरह नहीं समझते थे। उनके लिए जो केंद्र में थे वो थे जीसस और उनकी आस्था रखते थे और मतलब बाइबल से जुड़े वे हुए इसके लिए थे। बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं जाते थे। हाँ, वे बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते थे। फिर आपकी शादी हुई और फिर क्या हुआ? आप अमेरिका कैसे आ गईं? मेरे ससुराल के लोग अमेरिका के नागरिक थे, ओके। तो उन्होंने ही मेरे इमिग्रेशन के लिए आवेदन किया। हम्म। साल 2000 में मेरी बेटी का जन्म हुआ और इसके बाद 2008 में मैं यहाँ आ गई। और इसके बाद आप अमेरिका आ गईं। तो एक तेलुगु ब्राह्मण पहले तेलुगु ब्राह्मण ईसाई बनी और इसके बाद तेलुगु ब्राह्मण ईसाई अमेरिकी बन गई। जी हाँ। आपने मुझे जो ये टाइटल दिए हैं मुझे बहुत पसंद आया। तो एक अमेरिकी ईसाई के रूप में आगे क्या हुआ? मुझे शिक्षा बहुत पसंद थी और अमेरिका आने से पहले 10 साल तक मैं इस क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। शिक्षा सलाहकार के रूप में काम करती रही और एक स्कूल भी चलाती थी। हम्म। इसलिए मुझे शिक्षा से बहुत प्रेम था और मैं स्वयं को भी शिक्षित करना चाहती थी। इसलिए मैं बाकी के जीवन में केवल पढ़ाई करना चाहती थी और ज़्यादा से ज़्यादा डिग्री पाना चाहती थी। आप बहुत ही अध्ययनरत रहने वाली महिला है और मुझे ये बात तभी पता चल गई थी जब पहली बार आपका वीडियो देखी। इसलिए हम साथ में बहुत ये तो सारा काम बहुत भी ही कर अच्छा सकते हैं। होगा। हमारे पास छात्रवृत्ति भी है और हमें आपके जैसी विदेशियों की जरूरत है। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। जी, जी बिल्कुल। मेरे लिए एक ये सामान्य बात थी कि मुझे अमेरिका के विश्वविद्यालय से डिग्री लेनी थी। इसलिए मेरे पास 2 रास्ते थे।
एक था कि बाइबल के बारे में जानकारी ली जाए कि इसमें क्या है, क्योंकि हमारी जो आस्था थी वो हमारे पूर्वजों से मिली थी और वो ईसाई धर्म की मान्यताओं से काफ़ी अलग थी। हम बात करते थे कि ब्रह्मांड बहुत पुराना है। दूसरी तरफ बताया जाता है कि ये केवल 6000 साल पुराना है। लेकिन मुझे लगता था कि ये सब कुछ भी है, बहुत पुराना है, लेकिन 6000 साल तो पुराना नहीं हो सकता। 6000 साल तो ऐसे लगता है जैसे कल की ही बात हो। इस बारे में मुझे जानना था। इसका मतलब ये है कि आप एक विद्वान की तरह सोचती थीं और गहराई से अध्ययन करना चाहती थीं। तर्कों के जरिए इन बातों को समझना चाहती थीं। केवल भावनाओं के आधार पर अंधविश्वास नहीं करना चाहती थीं, बल्कि इसे समझना भी चाहती थीं। जी हाँ। तो आपने इसके लिए क्या किया? जब भी मैं बाइबल को पढ़ती थी तो ओल्ड टेस्टामेंट में मैं खुद को तलाश करने की कोशिश करती थी। इसमें मैं कहाँ हूँ, मेरी नस्ल कहाँ है, हिंदू कहाँ है या भारत कहाँ है। मैं बाइबल में अपनी पहचान ढूंढने की कोशिश करती थी कि इसमें हम कहाँ हैं, लेकिन हम उसमें कहीं नहीं थे। राइट। मुझे लगा कि हो सकता है मुझसे कुछ छूट रहा हो, राइट। क्योंकि मैं संडे स्कूल तो कभी नहीं गई। हो सकता है संडे स्कूल में इस बारे में पढ़ाया जाता हो। मुझे लगा कि मुझे सेमिनारी में जाना चाहिए और ये तो सब आप सीखना सेमिनरी भी गईं? हाँ, मैं सेमिनरी भी ये गई, किस शहर में था? जॉर्जिया में। मतलब अटलांटा में। जी हाँ। तो सेमिनरी में आपने अपना नामांकन करवाया? हाँ, मैंने वहाँ एडमिशन लिया, किस तरह के कोर्स में? मास्टर्स इन डिविनिटी में। बहुत अच्छा। तो ये सेमिनरी गईं और वहां से मास्टर्स इन डिविनिटी का कोर्स किया। यहाँ पर ये बहुत ही दिलचस्प बात है। इस तरह के मास्टर्स डिग्री हिंदू धर्म में नहीं होती है। ये बहुत ही औपचारिक होता है और इसमें सिखाया जाता है कि कैसे पढ़ना है और शोध करके किस तरह से लिखना है। ये सारी बातें सिखाई जाती हैं। जी। ये जानना बहुत ही जरूरी है। मुझे भी इस तरह के विद्वानों की जरूरत है। हाँ बहुत जी। अच्छा। तो आपका ये कोर्स कितने दिन का था ये 4 साल का कोर्स है। और आपने 4 साल पूरे किए? हाँ, मैंने पूरा कोर्स खत्म किया है। 4 साल में आपको डिग्री भी मिली, तो आप मास्टर्स ऑफ डिविनिटी हैं। जी हाँ। बहुत अच्छी बात है। मैं इस पर थोड़ी बात करना चाहती हूँ कि ये रिसर्च डिग्री अमेरिका में किस तरह से काम आती है। राइट। अमेरिका में 2 तरह के मास्टर्स होते हैं। एक Okay. होता है शोध आधारित मास्टर्स, जिसमें 4 से 5 साल लगते हैं, और दूसरा होता है साधारण मास्टर, जो कि 1 से 1.5 साल का कोर्स होता है। इसलिए मास्टर्स ऑफ डिविनिटी शोध आधारित मास्टर्स है। इसमें वो आपको पुस्तकों को बता देते हैं और इसके बाद आपको खुद से और शोध दूसरा करना मास्टर्स होता है जब आप पादरी बनना चाहते हैं या फिर लोगों को उपदेश देना चाहते उनमें हैं। से ज्यादातर कोर्स ऐसे ही हैं जो कि उपदेश देने के जी, बारे में ठीक है। सिखाते हैं। मैंने जो चुना था वो था अपोलोजेटिक ट्रैक था। अपोलोजेटिक वो होता है जो कि ईसाई धर्म के पक्ष में तर्क करते हैं। तो आप एक इंसान हो सकती हैं जिनसे मैं बहस कर सकता हूं, क्योंकि आप ईसाई अपोलोजेटिक्स हैं और मैं हिंदू क्या हूं। आपको भाग्यशाली हाँ महसूस हाँ, हो मैं रहा बहुत है? भाग्यशाली हूँ। भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि हम टेबल के एक ही तरफ बैठे हाँ, हैं। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ होंगी तो और भी अच्छा लगेगा। हमारे पास बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जिसमें हम ईसाई विचारकों से बहस करते हैं और वे बहुत बड़े नाम हैं जी। और मुझे मजा आता है। लेकिन हम अपने बारे में बाद में बात करेंगे, पहले आपकी बात करते हैं। तो जब आपको डिग्री मिली तब भी आप ईसाई थीं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि मुझे डिग्री की ज़रूरत थी और मुझे बाइबल के बारे में और ईसाई धर्म के बारे में जानने की इच्छा भी थी, लेकिन मुझे शिक्षा प्राप्त करने का जुनून था। इसलिए अब मैं मास्टर्स इन एजुकेशन लीडरशिप का कोर्स करना चाहती थी। ये दूसरी चीज़ थी जो मेरी करने की इच्छा थी। ओके। इसलिए मैंने स्कॉलरशिप और अन्य चीज़ों के लिए आवेदन किया। इसके बाद मास्टर्स इन एजुकेशन लीडरशिप में मास्टर्स करने के लिए मुझे सदर्न कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी में आंशिक छात्रवृत्ति मिल गई। मैंने अपने दोनों लेटर्स को प्रार्थना के समय सामने रखा और जीसस से प्रार्थना करने लगी। इसमें एक मास्टर्स इन डिविनिटी वाला था और दूसरी मास्टर्स इन एजुकेशन लीडरशिप वाला था। अब इन दोनों में से मुझे कोई एक चुनना था। मैं संदेह में थी कि मुझे क्या करना चाहिए, और फिर मैंने डिविनिटी को चुन लिया। ओके। इसके बाद मैंने फेडरल लोन लिया और डिविनिटी की डिग्री करने लगी, और फिर इस डिग्री को पूरा भी किया। अगर मैंने एजुकेशन लीडरशिप में एडमिशन लिया होता तो हो सकता है कि आज भी मैं ईसाई ही रह जाती। क्योंकि आप गहराई से ईसाई धर्म के बारे में अध्ययन न कर पाती और आप जैसे हैं वैसे ही सब कुछ मान लेती और इसके बारे में पड़ताल नहीं कर पाती। जी।
लेकिन डिविनिटी की वजह से आपने ईसाई धर्म के बारे में जाना और इसलिए आप बहुत ही प्रतिभाशाली हैं, क्योंकि वे डिविनिटी स्कूल में आपका इसलिए माइंड वॉश करते थे कि आप आंख मूंद कर ईसाई धर्म का पक्ष लें और उसे डिफेंड करें, लेकिन आप अपने बारे में विचार कर रही थी। जी। ये बहुत ही असाधारण बात है। हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं देखता हूँ जी। कि भारत के ईसाइयों में ज्यादा अंधविश्वास होता है। जैसे हुँ। अमेरिका में आप सवाल कर सकते हैं। हुँ, हुँ। अमेरिका के ईसाई भी कम से कम मामले को गहराई से समझ सकते हैं और सवाल कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, और वे इतिहास के साथ सहमति व्यक्त करने या न करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन भारत के ईसाई तो नाराज ही हो जाएंगे और अपनी भावनाओं पर ले लेंगे। यहाँ तक कि बाइबल के बारे में भी वे काफी अंधविश्वासी होते हैं और लॉजिक नहीं जानना चाहते। तो आपने जब डिविनिटी की पढ़ाई पूरी की और आप बहुत ही पड़ताल के मूड में थीं, लेकिन तभी आप ईसाई थीं, उसके बाद क्या हुआ? नहीं, जब मैंने डिविनिटी का कोर्स पूरा किया तो मैं ईसाई नहीं थी, ओके। क्योंकि एक सेमेस्टर में ही मुझे पता चल गया था कि ईसाई धर्म एक तरह का षड्यंत्र है, एक राजनीतिक षड्यंत्र। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने डिविनिटी की पढ़ाई शुरू की तभी पता चल गया था कि इसमें समस्याएं हैं, लेकिन आपने इसे पूरा भी जी किया। हाँ। तो आपने ईसाई धर्म के बारे में सीखने के लिए 4 साल का कोर्स शुरू किया और ये ईसाई धर्म को डिफेंड करने वाला अपोलोजेटिक्स का कोर्स था, लेकिन आपको जल्द ही सब पता चल गया। लेकिन आपने अपना कोर्स जारी रखा। तो आप बताइए कि इसके बाद क्या हुआ और इस पर आपको संदेह कैसे हुआ? तो मेरे कोर्स में सबसे पहले शुरुआत हुई ओल्ड टेस्टामेंट से। ये वही पुस्तक है। ये वही पुस्तक है? जी हाँ, ये वही पुस्तक है। जी, बहुत बढ़िया। लगभग 2 किलो की है। जी, तो सबसे पहले मैंने इस पुस्तक पर 6 पेपर लिखे और ज़्यादातर पेपर में मैंने ईश्वर के अत्याचारों के बारे में बताया कि कैसे वे कैनानाइट्स का नरसंहार करते हैं और उन्हें समाप्त करते हैं। मुझे जस्टिफाइड करना था कि ईश्वर ने कैनानाइट्स को मारने के आदेश दिए और मैंने इसकी पुष्टि भी की। ओके। मुझे इसमें ए ग्रेड मिला। यह पुस्तक भी एक अपोलोजेटिक्स द्वारा लिखी गई है और जब मैंने इसे पहली बार पढ़ रही थी तो मुझे पता चला कि बाइबल में कई तरह के अंतर्विरोध हैं। एक ही वाक्य में बाइबल और अंतर्विरोध दोनों लिखा हुआ था। इससे मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि पिछले 25 साल में मुझे ये सब पता नहीं चला और मैं हर साल बाइबल पढ़ती थी। बाइबल में अंतर्विरोध नहीं हो सकता था क्योंकि ये ईश्वर की प्रेरणा से बनी थी। और यहाँ मैं वो पुस्तक पढ़ रही थी कि जिसे किसी धर्मशास्त्री ने लिखा है। अमेरिका के किसी विद्वान धर्मशास्त्री ने लिखा और उनका कहना है कि इसमें अंतर्विरोध है। लेकिन मैं तो वहीं रुक गई कि बाइबल में अंतर्विरोध कैसे हो सकता है, लेकिन के बारे में तो बाद में सोचना था। किसी ऐसे ग्रंथ में कैसे गलतियां हो सकती हैं जिसको स्वयं परमेश्वर ने लिखा हो या फिर पुण्य आत्मा ने लिखा हो। मैं उन अंतर विरोधियों को सही ठहराने वाले तर्कों में बाद में गई, लेकिन मैंने सबसे पहले उन अंतर विरोधियों की सूची तैयार की और एक एक करके अलग लिखा। उनका लेकिन ही बताता है कि बाइबल में अंतर्विरोध है, लेकिन आपको उसे सही ठहराना है, यानी लोगों को समझाना है कि वे सही हैं और इसके लिए तर्क देना। अपोलोजिस्ट का यही काम होता है। इसलिए आप जानती हैं कि गलतियां हैं, लेकिन फिर भी आपको प्रोडक्ट बेचना है, यानी कह सकते हैं कि त्रुटिपूर्ण प्रोडक्ट को भी किसी तरह बेच देना है। जी, यही बात है। अपोलोजेटिक्स को चुनने के पीछे भी एक वजह थी। मेरे पास 2 विकल्प थे। मैं मिनिस्ट्री ट्रैक भी चुन सकती थी, लेकिन मैंने अपोलोजेटिक्स को चुना। इसके पीछे वजह यही थी कि मुझे भारत वापस आना था। भगवान मुझे अमेरिका भी लेकर गए थे, तो इसके पीछे भी कारण था। मैं वहाँ इसलिए गई क्योंकि वहाँ उन लोगों के बारे में जानना था। ईसाई धर्म के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी। भारत आपका यही लक्ष्य था। जी, भारत में चर्च गरीब, अमीर, पढ़े लिखे, निरक्षर सबको ही अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं। मुझे डिफेंड करना था क्योंकि यहाँ पर बहुत तरह से आलोचना होती है। यहाँ पर ऐसी भी मान्यताएं हैं जो कि लाखों साल पुरानी है और उनकी भी आलोचना होती है, तो मुझे डिफेंड भी करना था। इसलिए मैं पूरी तरह से तैयार होना चाहती थी। जी, मैंने तो जो कुछ किया जब वो आपने एक इस पढ़ाई को नेचुरल जारी चॉइस रखा थी। तो संदेह हुआ, अंतर्विरोध के बारे में पता चला और इससे आपको जी, परेशानी हुई। और इसके बाद मैंने उसे रक्षात्मक तर्कों को भी पढ़ा और आपको बेहतर पता है कि वे तर्क बेकार के हैं और उनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि वे हर स्तर पर विफल हैं। चाहे तो तर्क के आधार पर देखें, वैज्ञानिक आधार पर, इतिहास के अनुसार या फिर किसी भी विधा के अनुसार हम उनको परख सकते हैं।
वे सारे तर्क हर स्तर पर बेकार और बकवास हैं। इसलिए आप असाधारण महिला हैं क्योंकि आप खुद के प्रति बहुत ही ईमानदार हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, हमने एक विकल्प चुना, हम खुद को मार लेंगे, लेकिन ये काम करते रहेंगे और सच्चाई का सामना नहीं करेंगे। लेकिन आपने हर चुनौती का सामना किया। ये बहुत ही साहस की बात है कि इन बातों का सामना किया जाए। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो आपकी भावनात्मक दशा क्या थी? क्या कुछ उथल-पुथल चल रही थी? आप इनको निजी तौर पर ही देखती थीं या फिर अपने ईसाई परिवार के साथ भी कुछ साझा करती? उस समय और क्या चल रहा था? इसके बाद मैं बहुत ही खिन्न हो गई थी और मेरे लिए बहुत ही स्वाभाविक था कि मैं अपने पिछले जीवन पर नजर डालूं। हम्म, जीसस की आलोचना भी होती थी और मैंने उन्हें हमेशा अपना रक्षक माना था। मैं हम्म, उठते, बैठते, चलते, फिरते, खाते, पीते, सोते जीसस को ही याद रखती थी। हम्म, हर छोटी चीज के लिए मैं जीसस से प्रार्थना करती थी। मुझे जीसस के पीछे की सच्चाई के बारे में जानना था। हम्म। कई सारी ऐसी पुस्तकें थी जिसमें आलोचना को गलत ठहराया गया था, लेकिन मैं बहुत खिन्न हो चुकी थी। इस बारे में सबसे पहले मैंने अपने पति से बात की। उनको इससे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वे भी उन्हीं लाखों हिंदुओं में से एक थे जिनके पूर्वज हिंदू थे और हिंदुओं की तरह रहते थे। लेकिन कभी इसकी शिक्षा नहीं दी गई थी। मेरे पति भी वैसे ही थे, ईसाई परिवार में पैदा हुए थे, इसलिए ईसाई हो गए थे। लेकिन उन्होंने कहा कि ईसाई परिवार में जन्म लेने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैं ईसाई बनूं। ये बात उन्होंने मुझसे कही। उन्होंने कहा कि इस बात का कोई तर्क नहीं है और मुझे भी सच जानना है। मतलब उन्होंने आपका विरोध नहीं किया। तो अगर आपके मन में संदेह होता था तो खुलकर अपने पति से कह देती थी, आप छिपाती नहीं थी। जी और आपके पति को भी इससे परेशानी नहीं थी कि आपके मन में कोई संदेह है। जी उनके भी मन में कुछ संदेह होते थे, लेकिन वे पूर्व ईसाई नहीं बने, वे ईसाई धर्म को ही मानते जी रहे। हाँ। आपकी शंकाएं बहुत ही ईमानदार थीं। तो क्या आपने इस बारे में कभी सेमिनरी में या फिर किसी ईसाई से बात की? क्योंकि आप एक ईसाई समुदाय का हिस्सा बन गई थी। उन्हें क्या लगा होगा कि भारत से एक युवा महिला यहाँ ईसाई उपदेशक बनने के लिए आई, लेकिन उसके मन में अब संदेह है। वे लोग क्या सोचते थे इस बारे में? मैंने उस तरह से सामने से उनसे कुछ भी नहीं कहा कि मेरे ओके। मन में संदेह है, लेकिन मेरे पेपर्स में ये सब दिख जाता था। उन्हें भी मेरे पेपर्स पढ़कर पता चल जाता था कि आखिर तो क्या क्या वे उस बदलाव पर चल कमेंट रहा है। करते थे? उन्होंने मुझे एक कोर्स में फेल भी कर दिया था। अच्छा, मुझे कोर्स में फिर से पढ़ाई करनी पड़ी। उन्होंने आपको एक कोर्स में फेल कर दिया। ये तो अच्छी बौद्धिक स्वतंत्रता है, बड़ी अच्छी स्वतंत्रता है। क्या वे ऐसा भी कहते थे कि आपके मन में इस तरह के संदेह हैं क्योंकि नहीं। कोई शैतान आपके साथ खेल रहा है और उसकी वजह से परेशानी है? इस तरह की चीजें होती हैं उन लोगों में? हाँ, लेकिन उनके ऊपर एक बुद्धिमान ईसाई होने का टैग लगा हुआ था। हालांकि वैसे लोग भी अमेरिका में होते हैं। तो ये सब कुछ सालों तक चलता रहा, ये सब कुछ होता रहा, लेकिन आप उनकी कहानियों पर विश्वास नहीं करती थी। जी जी। और फिर इसके बाद क्या हुआ? मैं अपने पति के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। क्या मैं बता सकती हूँ? बताइए। मैंने अपनी शंकाओं के बारे में उनसे कहा। वे एक हम्म, नाम के ईसाई थे, लेकिन वे ज्यादा दबाव नहीं लेते थे क्योंकि वे कभी भी मेरी तरह आस्तिक नहीं रहे। वे मेरी तरह कभी भी ओके। अंधविश्वास नहीं करते। इसी वजह से मैं खिन्न हो गई थी। मैं ज्यादा खिन्न हो गई थी क्योंकि मैंने और ज्यादा अगर आप समय ज्यादा समय किसी को देती हैं तो वो बेकार निकलती है, तो आप खिन्न हो जाते हैं। और अगर आप समय ही नहीं देते हैं और कहते हैं कि सब ठीक है, तो इससे आपको कोई परेशानी भी नहीं होती। जी जी, वो हमेशा ऐसे ही थे। इस समय मेरी बेटी भी बड़ी हो रही थी और वो चौथी कक्षा में पढ़ती थी। इसी समय मेरे अंदर भी बदलाव आ रहे थे। हम लोग अक्सर इस बारे में बात करते थे, लेकिन वो कहते थे कि बेटी के आसपास ये बातें ना करो क्योंकि वो भ्रम में पड़ जाएगी। मेरे पति नहीं हम्म। चाहते थे कि ये बातें बेटी के आसपास की जाएं। और बेटी को भी बैप्टाइज किया गया था? नहीं, उसे नहीं बैप्टाइज किया गया था। ओके। ये अच्छी बात थी, लेकिन वो चर्च जाती थी। चर्च जाना होता था, लेकिन उसे बैप्टाइज नहीं किया गया था। तो पति नहीं चाहते थे राइट। कि बेटी के आसपास इस तरह की बातें हों। उनका भी यही कहना था कि चर्च जाने का मतलब है कि अनुशासन में रहना, क्योंकि हम संडे के दिन जल्दी उठ जाते हैं और अगर चर्च नहीं जाना होगा तो हम ये नहीं करेंगे। इसलिए वो रविवार को चर्च जाया करते थे। उनका कहना था कि इससे हम साफ
सुथरा होकर, अच्छे कपड़े पहनकर लोगों से मिलते हैं और लोगों से व्यवहार होता है, मेल जोल होता है। इसके बाद हम अपने घर आ जाते हैं। उनका कहना था कि यह एक तरह का अनुशासन है। मैं भी उनका दिल नहीं दुखाना चाहती थी, इसलिए उनके साथ जाती थी। परिवारों में ऐसा होता है कि आप एक दूसरे के साथ कुछ काम करते हैं, अगर आपको पसंद नहीं भी होता या आप नहीं सहमत होते तो भी परिवार के लोगों को खुश रखने के लिए कुछ काम करने पड़ते हैं। कुछ हफ्ते मैं चर्च जाती रही, लेकिन उसके बाद मैंने कह दिया कि मैं यहाँ ज़्यादा और नहीं बैठ सकती। मुझे एक तरह से गुस्सा आने लगा। वहाँ हमेशा एक तरह से घंटे भर खड़े रहना और वही सारी चीज़ें होती थी, और ये सब बहुत जल्दी हुआ। तब मेरे अंदर बदलाव चल रहा था और मैं इस तरह से सोचती थी। मैंने कहा कि मैं इस तरह का दिखावा बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब आप हिपोक्रेसी बर्दाश्त नहीं कर मुझे पाई। खुद लगने लगा कि मैं हिपोक्रेट हो गई हूँ। आप वहाँ खड़े रहिए, वे आपसे प्रार्थना करवाते हैं, अगर आप नहीं भी करना चाहते हैं तो भी करना पड़ेगा। इस तरह से एक दोहरा जीवन जीना पड़ रहा था, जो कि मैं और ज्यादा नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि अगर आप बच्चे को अनुशासन सिखाना चाहते हैं तो मैं बिना ईसाई धर्म के भी सिखा दूंगी। मैंने वही किया। इसके बाद मैंने फैसला कर लिया कि अब चर्च नहीं जाना है और यहीं से मेरा ईसाई धर्म समाप्त हो गया। ठीक है। इसके बाद आपके कोर्स का क्या हुआ? ऐसे कौन से कोर्स थे जिनसे आप प्रभावित हुई? आपने ईसाई धर्म का इतिहास पढ़ा? हाँ, इसके 1 या 1.5 साल बाद मैंने कोर्स किया। आपको पता है कि यहाँ पर मास्टर्स में क्या करना होता है। आपके पास कोर्स की लिस्ट होती है और आपको चुनना होता है। तो ये चर्च का इतिहास है जो कि 3 किलो का है। हाँ जी, तो ये ओल्ड टेस्टामेंट के साथ आरंभ हुआ, जहाँ से मेरी शंकाओं की शुरुआत हुई, और ये क्रिश्चियनिटी के ताबूत में आखिरी कील थी। इसलिए वे इसको भारत में नहीं पढ़ाते हैं। उन्हें डर लगता है ईसाई धर्म का इतिहास, खूनी खेल का इतिहास है ये। तो हमें बताइए कि इतिहास में कौन सी बातें थी जिनसे आपको समस्या हुई? तो मेरा पूरा ईसाई जीवन ऐसा ही रहा। मेरा मतलब है कि 10 साल पहले जब मैं अमेरिका गई और वहाँ पर एक इंग्लिश चर्च में जाना शुरू किया। ये इंग्लिश चर्च एक अमेरिकी दंपत्ति ने बनाया था। इसके लिए उन्होंने पूरे रीति रिवाज का अनुसरण किया और मान्यता के अनुसार चर्च बनाने के लिए सब कुछ किया। लेकिन मैंने तो सुना था कि चर्च खुद जीसस बनाते हैं या फिर पीटर आकर उसकी शुरुआत करते हैं। मैं जब इस पुस्तक के 700 पेज पलटती हूँ तो बड़ी मुश्किल से इसमें ईश्वर की बात होती है। इसमें सब कुछ है लेकिन भगवान नहीं है। इसमें खूनी इतिहास है, ईश निंदा है, भड़काऊ बातें हैं, लेकिन ईश्वर नहीं है। इसमें बस यही है कि राज्य के लिए कैसे एक राजा दूसरे से लड़ते हैं। जी, इसमें यही लिखा गया है कि कैसे कोई सिंहासन के लिए लड़ाई करता है और सत्ता के लिए एक माँ अपने बेटे से ही शादी कर लेती है। कुल मिलाकर सब सत्ता का खेल है। चर्च के इतिहास में आपको मनुष्य की हर बुराई दिख जाएगी। इसमें हर गलत बात नजर आ जाएगी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहता हूँ। ये बहुत ही बहादुर महिला है और मुझे भारत के ईसाइयों और अमेरिकी ईसाइयों में एक अंतर नजर आता है। अमेरिका के ईसाई पूरी बात बताएंगे, विस्तार से समझाएंगे, लेकिन वे इन तथ्यों से इनकार नहीं करेंगे। वे एपोलोजेटिक्स होते हैं और सब कुछ सही ठहराने की कोशिश करते हैं और वो कह देंगे कि ठीक है, उन्हें ये पता है। लेकिन भारत के ईसाइयों को ये सब बताया ही नहीं गया। जी, उनके लिए धर्म एक प्रेम की तरह है जहाँ वे शांति के लिए जाते हैं। इस्लाम को शांति का धर्म बताया जाता है और ईसाई धर्म को प्रेम से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए हमारे ऊपर इस शांति और प्रेम के तथाकथित धर्म का हमला हुआ। जी, दोनों ने ही हमें दबाने का काम किया। पुर्तगाल के लोग हमें प्रेम करने के लिए आए और गोवा में हावी हो गए। हमारी संस्कृति को खत्म करने पर तुल गए। उन्होंने हमारी सभ्यता को खत्म करने की कोशिश की। ये सब प्रेम करने वाले इसी तरह का प्रेम करते थे। जी, इसके बाद शांति वाला धर्म आया जिसे इस्लाम कहते हैं। उनको इससे भी ज्यादा चाहिए था। सही। इसलिए दोनों ने एक ही काम किया और दोनों अब्राहमिक धर्म है। तो क्या आप इस बात को मानती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं भी मानती हूँ। सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने ये थी कि मैं जीसस को प्रेम का राजकुमार मानती थी और यही कहा जाता था।
तो अगर जीसस शांति और प्रेम के दूत हैं, तो उनके धर्म को विस्तार देने के लिए तलवार की जरूरत नहीं थी। और वे स्वयं भी शांति प्रेमी नहीं हैं, शांति से नहीं रहते। हाँ, वे ही शांति से नहीं रहते हैं, इसलिए आप तलवार लेकर जाते हैं और लोगों को मार देते हैं, गांव तहस नहस कर देते हैं, केवल इसलिए कि वे आपके शांति के राजकुमार को नहीं मानते हैं। इस पुस्तक में जादू टोना और शैतान को वश में करना, भूत उतारना सब कुछ है। मुझे इस पुस्तक के बारे में एक चीज अच्छी लगी, इसके लेखक एक धर्मशास्त्री हैं और सारी बातें उसी स्टाइल में लिखी गई हैं, लेकिन फिर भी बिना किसी पक्षपात के इसमें बताया गया है कि चर्च कैसे स्थापित हुए, सब कुछ कैसे हुआ, जब तथ्यों आप के कोर्स साथ कर बताया रही गया थी है। तो वहाँ और भी विद्यार्थी रहे होंगे, आपके मन में कई तरह के सवाल उठे होंगे। पहले तो आपको आस्था और कर्मकांड के बीच के फर्क को समझ में आया होगा। इसके बाद जो आधुनिक सिद्धांत हैं और उनके रहन सहन में फर्क दिखा, वे जिसे नैतिक जीवन कहते हैं, दरअसल वो वैसा नहीं था और इन सब बातों से आपको समस्या हुई। लेकिन वहाँ आप केवल एक स्टूडेंट नहीं थी, आपके अलावा बहुत सारे लोग थे। कई लोग ऐसे थे जिनका वहाँ पर विश्वास खो गया है और उन्होंने ईसाई धर्म को छोड़ दिया। इसलिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी को ईसाई धर्म छोड़वाना है तो उसे सेमिनरी भेज दीजिए। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रिंसटन थियोलॉजिकल सेमिनरी दुनिया में सबसे बड़ी सेमिनरी थी। मैंने कई बार उन लोगों को नियुक्त किया है जो कि यहाँ से पढ़ाई कर रहे थे, डिविनिटी और दूसरे कोर्स में शामिल थे। उनमें से एक व्यक्ति ने मेरी सबसे ज्यादा मदद की और वो बहुत काम करता था, शोध में सहायता करता था, सहयोग करता था। वो जब भी सेमिनरी से बाहर निकला तो फैसला किया कि अब ईसाई धर्म को नहीं मानेगा। तो उसके ऊपर भी कुछ ऐसा ही प्रभाव पड़ा। तो बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग भी सेमिनरी के साथ जुड़ते हैं, लेकिन वे अपने अंदर नहीं झांक पाते हैं। मैं उसे धर्मांतरित नहीं करना चाहता था, मैं तो बस उसके सवालों का जवाब देता था। लेकिन इसके बाद उसने अपने प्रोफेसर से बहस करनी शुरू कर दी और इसके बाद वो ईसाई धर्म से बाहर आ गया। ऐसे भी लोग हैं। हाँ, बिल्कुल है। ये भी अच्छी बात है। तो इस तरह से आप ईसाई धर्म से निकल आए। जी, एक बहुत ही जाना माने व्यक्ति जो सेमिनरी में जाने के बाद ईसाई धर्म से बाहर आ गया, वो शख्स और कोई नहीं बल्कि बिली ग्रैम्स के बहुत करीबी सहयोगी थे। वो बिली ग्रैम्स मिशनरी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्य सदस्य थे, जिसने भारत में 50% और अफ्रीका में 80% धर्मांतरण करवाया। उनका नाम क्या था? चार्ल्स टेम्पल्टन। चार्ल्स टेम्पल्टन। और आपने बिली ग्रैम्स का नाम जरूर हाँ, सुना सुना है, होगा। उनको सभी जानते हैं। बिल्कुल, उन्हें तो सभी जानते हैं। तो वे बिली ग्राहम के बहुत करीबी थे। उन्होंने और बिली ग्राहम्स ने मिलकर संगठन शुरू किया था। बाद में उन्होंने विचार किया, दरअसल बाइबल में उन्हें बहुत कुछ समझ में नहीं आता था, जैसे कि यंग अर्थ मॉडल, क्रिएशन स्टोरी, सिन रिडेम्पशन। इस बात को लेकर बिली ग्राहम से उनकी बहस हुई, लेकिन ग्राहम ने कहा कि इन सब बातों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम देखते हैं कि ईसाई धर्म के एक बड़े आइकन में भी हिपोक्रेसी थे। आइकॉन? जी, वो बहुत बड़े हिपोक्रेट थे और उन्होंने कहा, Yes. चार्ल्स, तुम्हें ये सब सवाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि सवाल है तो रखे रहो, हम ईसाई पैदा हुए हैं और ईसाई ही मरेंगे, ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टेम्पल्टन का क्या हुआ? टेम्पल्टन ने सोचा कि हो सकता है कुछ ऐसा हो जो वो ना देख पाते हों, लेकिन बिली को पता हो। फिर वो सेमिनरी चले गए और जब वहाँ से निकले तो ईसाई धर्म से अलग हो गए। ये सब कब हुआ? मुझे लगता है 60 के दशक में हुआ होगा। तो चार्ल्स टेम्पल्टन को पढ़ना अपने आप में दिलचस्प है। चार्ल्स टेम्पल्टन एक रोचक व्यक्ति थे, उनकी कहानी पढ़नी चाहिए। जी हाँ, तो आपने उनके बारे में पढ़ा जी हाँ। और इसके बाद आपको आनंद भी आया होगा। इसके अलावा और भी ऐसे पूर्व ईसाई हैं जिनके बारे में पढ़ा जा आप सकता अगर है। पूर्व ईसाई यानी एक क्रिश्चियन के बारे में ढूंढेंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। लेकिन बहुत ही जाने माने व्यक्ति हैं डैन बॉर्लेट, जॉन लॉफ्टस, जो कि 20 साल पहले ही ऐसा कर चुके हैं। ये भी एक उपदेशक हैं और डेनमार्क के रहने वाले हैं। इन्होंने बहुत सारे गाने लिखे जो कि भारत के ईसाई आजकल गाते हैं। वो खुद आज एक्स क्रिश्चियन है और खुले तौर पर एक्स क्रिश्चियन है और धर्मांतरण के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो हम इस बारे में बात करेंगे कि आपके लक्ष्य क्या हैं और क्या करना चाहती हैं, क्योंकि आप भारत के लोगों का ध्यान इस ओर खींचने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, क्योंकि भारत के लोग इन बातों से पूरी तरह इनकार कर देते हैं। इसलिए अमेरिका में जो ये ज्ञान है उसे भारत तक आने ही नहीं दिया जाता। तो ये है आपकी पूरी कहानी, और आज आपकी पहचान या आस्था की पहचान एक एक्स क्रिश्चियन यानी पूर्व ईसाई के तौर पर है। आप किसी और धर्म में भी आस्था नहीं रखती हैं, लेकिन आप एक्स क्रिश्चियन हैं। ये है एस्टर की स्टोरी। वो बहुत ही ईमानदार हैं, उनके विचार स्पष्ट हैं, उनमें आत्मविश्वास है और वो अपने विचारों के बारे में स्पष्ट है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी लीडर हो सकती हैं जो कि भारत के ईसाइयों को सच बताएं। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग ईसाई धर्म छोड़ दें, लेकिन एक बार विचार जरूर करें। उनको आंकड़े और तथ्य बताने चाहिए और इसके बाद फैसला इनके ऊपर है, इसमें कोई देर नहीं होती। सही बात जब भी समझ में आ जाए, क्योंकि 25 साल के बाद भी एहसास हो सकता है कि हम हिपोक्रेसी में जी रहे हैं। अपनी कहानी बताने और इतना साहस करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।